सोने चांदी में जोरदार तेजी के बाद अब उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बीते एक हफ्ते से देखें तो सोने और चांदी की कीमतें एक दायरे में ही झूल रही हैं। ऐसे में निवेशकों को लग रहा है कि क्या सोने और चांदी में रैली खत्म हो गई है या सोने और चांदी में अभी और दम बाकी है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। पहले सोने और चांदी की कीमतों पर बात कर लेते हैं। MCX पर सोना मामूली गिरावट के साथ 1,55,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी 1.5% लुढ़क कर 2,40,000 रुपए प्रति किलो के पार ट्रेड कर रही है। अब आते हैं अहम सवाल पर, क्या सोने और चांदी में रैली खत्म हो गई है? सोने ने हाल के महीनों में मजबूत रैली दिखाई है, जबकि चांदी में उतार चढ़ाव बढ़ा है और कई बार तेज गिरावट भी देखी गई है। ऐसे माहौल में दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का बयान सामने आया है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि सोने की मौजूदा तेजी किसी बड़ी कमोडिटी सुपर साइकिल की शुरुआत नहीं है। यानी ये मान लेना कि अब कई सालों तक सभी कमोडिटी यानी कि तेल, तांबा, स्टील, एग्रो कमोडिटी सब में लंबी तेजी आएगी, अभी जल्दबाजी होगी। साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि चांदी में हाल की गिरावट का एक बड़ा कारण लिक्विडिटी स्क्वीज और ट्रेडिंग फ्लो है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या सोने की तेजी टिकेगी? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कमोडिटी सुपर साइकिल शब्द का मतलब क्या है। जब कई सालों तक कच्चे माल और कमोडिटी की कीमतों में लगातार और व्यापक तेजी रहती है, जैसे तेल, मेटल्स, कृषि उत्पाद, तो उसे सुपर साइकिल कहा जाता है। इतिहास में ऐसा तब हुआ जब चीन में तेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ा, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रही। उस दौरान सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि ज्यादातर कमोडिटी में लंबी तेजी देखी गई। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अभी जो सोने में तेजी है वो पूरे कमोडिटी सेक्टर की कहानी नहीं है। ये ज्यादा गोल्ड स्पेसिफिक यानी सोने से जुड़ी वजहों से हो रही है। सोने में तेज उछाल के पीछे 4 अहम फैक्टर रहे हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन, दुनिया में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक संकट की स्थिति में निवेशकों ने सोने में निवेश किया। कई देशों के केंद्रीय बैंक डॉलर रिजर्व के साथ साथ सोना भी जमा कर रहे हैं। इससे डिमांड बढ़ी है। ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, जब बाजार को लगता है कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी या घटेगी तो सोना आकर्षक बन जाता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता। अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो सोना आमतौर पर मजबूत होता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। इन सब कारणों से सोना चढ़ा है। लेकिन गोल्डमैन का कहना है कि ये पूरे कमोडिटी सेक्टर का बूम नहीं है। गोल्डमैन सैक्स साफ कहता है कि सोने की हालिया रैली को देखकर ये मान लेना कि अब पूरा कमोडिटी सेक्टर कई सालों की तेजी में जाएगा, सही नहीं है। यानी सोने में एक सिलेक्टिव रैली है, सभी कमोडिटी एक साथ नहीं भाग रही। डिमांड सप्लाई की लंबी संरचनात्मक कहानी अभी नहीं बनी। इसका मतलब निवेशकों को सावधान रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि सोना चढ़ा है, ये जरूरी नहीं है कि बाकी मेटल्स या कमोडिटी भी लंबे समय तक उसी दिशा में जाए। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक चांदी में हाल की गिरावट का बड़ा कारण लिक्विडिटी स्क्वीज है। लिक्विडिटी स्क्वीज का मतलब है जब बाजार में नकदी कम हो जाती है या बड़े खिलाड़ी अचानक पोजीशन काटते हैं तो कीमतों में तेज और अनियंत्रित मूवमेंट आता है। चांदी का बाजार सोने की तुलना में छोटा है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी बिकवाली भी कीमत गिरा सकती है। ट्रेडिंग फ्लो से ज्यादा असर पड़ता है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अभी उनका फोकस गोल्ड की वैल्यूएशन पर है। वैल्यूएशन का मतलब है क्या मौजूदा दाम उचित है या बहुत ज्यादा। अगर सोना बहुत महंगा हो जाए तो नई खरीद कम हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। लेकिन अगर दाम उचित स्तर पर हो तो निवेशकों के लिए आकर्षक बने रह सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ये नहीं कह रहा है कि सोना खराब निवेश है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि इसे सुपर साइकिल समझना जल्दबाजी होगी। लंबी अवधि में गोल्ड पोर्टफोलियो में हेज की तरह काम करता है, जोखिम कम करने में मदद करता है, आर्थिक अनिश्चितता में सहारा देता है। लेकिन हर तेजी एक जैसी नहीं होती। यानी सोना अभी भी सुरक्षित निवेश का प्रतीक है, लेकिन हर तेजी को लंबी सुपर स्टोरी मान लेना सही नहीं होगा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे विस्तार।